फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। आज हम बात करेंगे ये जो फंडामेंटल राइट्स थे हमारे बचे हुए, इनको कंप्लीट करेंगे आज हम। आज आर्टिकल 29 से लेकर 35 तक की बात होगी। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि हमारा 29, 30 और 31, 29 से लेकर 30 तक ही है। 31 को क्या कर दिया गया, रिपील्ड कर दिया गया, निरसित कर दिया गया है। 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल्स ऑफ माइनॉरिटीज़। जो अल्पसंख्यक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, माइनॉरिटीज़। माइनर जो होते हैं, माइनर होते हैं। माइनॉरिटीज़ मतलब बहुत सारे अल्पसंख्यक वर्ग, ठीक है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का जो संरक्षण है वो किसमें, आर्टिकल 29 के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है। अब आर्टिकल 30 क्या कहता है, यहाँ पर बात हुई थी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की, बट अब यहाँ पर बात हो रही है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना के प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसमें क्या है, इसे घुमा दिया गया है इसको आर्टिकल को, बट मैं बिल्कुल सिंपल वे में बताती हूँ कि जो ये आर्टिकल 30 है ये कहता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षा संस्थान हैं उनके बारे में, उनकी स्थापना के बारे में, शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन के बारे में, ठीक है। तो शिक्षा से संबंधित मतलब जितने भी अधिकार होते हैं, उनके राइट्स होते हैं, तो उनको डिफाइन करता है आर्टिकल 30। राइट टू माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ओके। एंड देन आर्टिकल 31 जो है आपका वो निरसित कर दिया गया है, रिपील्ड कर दिया गया है। चलिए अब बात होती है कुछ विधियों की व्यावृत्तियाँ। व्यावृत्तियाँ क्या होती हैं, हमारी सेविंग्स, ठीक है। सेविंग्स ऑफ सम लॉ, ठीक है। आर्टिकल 31 सब क्लॉज ए क्या कहता है, संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्तियाँ। सेविंग्स ऑफ लॉ प्रोसीजिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स ईटीसी। जो संपदाएं होती हैं प्रॉपर्टी यानी कि, तो उनको अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियाँ कि भाई कोई भी प्रॉपर्टी है तो उस पर हमारा क्या अधिकार है, उसके बारे में, उससे संबंधित जितनी भी बातें होती हैं वो आर्टिकल 31 सब क्लॉज ए के अकॉर्डिंग है। अब आर्टिकल 31 सब क्लॉज बी क्या कहता है, कुछ अधिनियमों व नियमों का विधि मान्यकरण, वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। जो हमारे कुछ अधिनियम और विनियम होंगे उनको विधि मान्यकरण, उनका कोडिफिकेशन क्या होगा, रेगुलेशंस क्या होगी उनकी, ठीक, या फिर हम ये बोल सकते हैं वैलिडेशन क्या होगी उसकी, विधि मान्यकरण, किस तरीके से वो वैलिड है, विधि मान्य है ना। तो ये बताया गया है किसमें, 31 सब क्लॉज बी में। 31 सब क्लॉज सी क्या कहता है, कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्तियाँ। यहाँ पर भी बात हो रही है सेविंग्स की, बट किसकी, कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली। सेविंग्स ऑफ लॉ गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। 31 सब क्लॉज डी क्या कहता है, निरसित कर दिया गया, रिपील्ड कर दिया गया इसको, ठीक है। अब बात आती है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स इन दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, दिस इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान की आत्मा कहा जाता है इसको, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं, है ना। आर्टिकल 32 क्या कहता है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट टू राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। मतलब कि आर्टिकल 32 क्या है, जो ये भाग है इसके द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं उनको प्रवर्तित कराने के लिए जो उपचार हैं, भाई कोई कोई ऐसे अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं हमारे जिसमें चेंजेस किए जाते हैं, है ना। तो वो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग होता है। 32 सब क्लॉज ए को क्या कर दिया गया, रिपील्ड कर दिया गया, निरसित कर दिया गया। 33 क्या कहता है आपका, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू